हमारे पास आईटी सेगमेंट, आईटी सेक्टर को अगर देखें तो वहाँ भी वैसे ही एक अच्छा खासा, जैसा हमें निफ्टी में रुझान दिखा, एक ठीक-ठाक गिरावट और उसके बाद शुक्रवार को वापस संभलने की एक चीज़ दिखी है। तो इसको देखते हुए अब क्या लग रहा है? ये तो देखिए अपने एक्चुअली 200 डे मूविंग एवरेज पर वापस आया है। मैं समझाने को तो समझा दूँगा, लेकिन हमारा निफ्टी आईटी का सेटअप यहाँ से डिफाइन नहीं हो रहा है। निफ्टी नैस्डैक का जो चार्ट है ना, वो खराब हो चुका है। अब वो हमारे आईटी के सेटअप को कितना डिफाइन करेगा, वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि नैस्डैक का सेटअप खराब होने के कारण ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो आईटी का इंडेक्स है, ये 28,500 वाला जो रिट्रेसमेंट है, उसको रीटेस्ट करने की कोशिश करे। क्योंकि जो नैस्डैक है, वो 13,000 के नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए था या 12,800 के आसपास के नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए। वो होने का मतलब ये है कि 1000 पॉइंट का और नुकसान हो सकता है नैस्डैक में। अगर 1000 पॉइंट का नुकसान होगा, तो हमारा वाला जो आईटी है, ये वाली चीज़ को टुवर्ड्स 25,000 पहुँचना चाहिए, लेकिन होगी एक बड़ी दिक्कत, अब उसको अभी वैलिडेट नहीं कर पाएँगे। लेकिन एक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर हमारा आईटी इंडेक्स बनाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और वो उसका जो नेकलाइन है, वो आपको बहुत नीचे लेके आना पड़ेगा करीब-करीब अ, लेट मी सी सॉरी अभी वो इस पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसको बनाऊँगा मैं कभी। जी। लेकिन आप ये समझें कि आप मान लीजिए कि वो नेकलाइन आपको नीचे लेके जा सकती है अप टिल 26,000 अभी वो ठीक बात नहीं है उसका डिस्कशन करना, यानी इसलिए हम रुक पहले यानी जो मई वाला बॉटम था या उससे पहले भी, उन लेवल्स को एक बार फिर से रीटेस्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी अभी खुली रखनी चाहिए। लेकिन उतनी जल्दबाज़ी शायद ना करूँ मैं। 28,500 पे एक डिसीज़न लेते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि रिज़ल्ट को कितना डाइजेस्ट कर जाता है आईटी और नैस्डैक का क्या बिहेवियर होता है और फिर हम उस पे डिसीज़न लेंगे। फिलहाल इसको रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि 28,500 वाले लेवल के टेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, बिल्कुल। तो चलिए, ये अपने सेक्टोरल इंडिसेज़ भी ख़ास तौर पे जो बैंकिंग और आईटी की हम लोग बात करते हैं, वो हमने समझ लिया। अब आप कह रहे थे इकॉनमी के एस्पेक्ट में कुछ बातें आप नई देख रहे हैं और कुछ फैक्टर्स, उनका क्या विश्लेषण है? हाँ, देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ रेट राइज़ हैं। पहला इंडिकेशन यूरोज़ोन से आ चुका है, उन्होंने पॉज़ कर दिया है, ओके। यूएस के तरफ से जो इंडिकेशन वो ये है कि एक बार तो रेट और बढ़ेगा, यानी एक बार वाला जो है वो शायद फैक्टर हो गया हो मार्केट में मोस्ट लाइकली क्योंकि 5% के ऊपर 10 इयर्स ट्रेज़री यील्ड नहीं निकला है, ओके। हमारा जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन ऐसा है कि हमारा 10 इयर्स यील्ड अभी भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, किस तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरह से रूपी डेप्रिशिएट करना शुरू कर रहा है, हमारे लिए भी यील्ड हमारा राइज़ करेगा, थोड़ा यील्ड राइज़ करेगा। भले ही इंटरेस्ट रेट अप नहीं जाए हमारा यहाँ से, लेकिन यील्ड थोड़ा बढ़े। अगर हम एट द काइंड ऑफ फैग एंड ऑफ इंटरेस्ट अपवर्ड इंटरेस्ट रेट साइकिल हैं, तो इस सिचुएशन में जो मैं समझता हूँ, वो है जिस दिन फेड बोलेगा कि अब राइज़ नहीं होगा, अभी तक बोल ही नहीं पा रहा है। जिस दिन बोलेगा कि दिस इज़ द लास्ट राइज़, यहाँ से कोई राइज़ नहीं है, वहाँ के बाद एक रैली पॉसिबल है मार्केट में। और यही कारण है कि मैं कंप्लीट डिसीज़न नहीं ले पा रहा कि क्या मार्केट यहीं से बहुत बड़ा करेक्शन के लिए मूव कर सकता है। मैक्रो डेवलपमेंट ऐसा है कि मैक्रो डेवलपमेंट का लास्ट लेग जो होता है इंटरेस्ट रेट राइज़ का, उसका वेट करना पड़ता है और उसके बाद मार्केट करेक्ट होना शुरू होगा क्योंकि जो आपने इतना सारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है, उसके कारण आप इकोनॉमी खराब करेंगे ही करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज़ ये आता है विथ अ लैग ऑफ 3 टू 9 मंथ्स इंटरेस्ट रेट राइज़ का साइकिल खत्म होने के बाद, वो लैग के बाद ही आता है। वो चीज़ मार्केट फैक्टर करेगा अगले साल।
लेकिन हर बार जो होता है ना मार्केट का बिहेवियर अलग होता है। हर बार हमारी अवेयरनेस ज़्यादा होती है, हर बार हम बेटर डिसीज़न लेने के सिचुएशन में होते हैं। ये थियरी अभी तक चली आ रही है और ये थियरी लार्जली सबको मालूम है बिकॉज़ हम डॉट कॉम बबल देख चुके हैं, हम 2008 क्राइसिस देख देख चुके हैं, हम 2020 क्राइसिस देख चुके हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट जो एक लास्ट राइज़ बचा हुआ था मार्केट में, उसके पहले ही गिरने की कोशिश करेगा। ये मैक्रो इकोनॉमिक डेटा ये बता रहा है कि आपको होप छोड़ना नहीं है, लेकिन इक्वली केयरफुल भी रहना है। अगर मार्केट दिसंबर क्रॉस कर जाता है और ऊपर नहीं निकल पाता है, कॉशन सिग्नल और बढ़ जाएगा हमारे लिए बिकॉज़ तब तक हमारा रेट रिवीजन साइकिल भी खत्म हो जाएगा। तो मैक्रो का नया डेवलपमेंट ये है कि हम लास्ट लेग ऑफ इंटरेस्ट रेट राइज़ में हैं। जिस दिन कन्फर्मेशन आ गया यूएसए की अब रेट नहीं बढ़ेंगे, एक बार आप मार्केट में ज़बरदस्त यूफ़ोरिया दिखेंगे और उसमें जो अभी मार्केट में नेट शॉर्ट है, वो बहुत हाई है। आप हर पैरामीटर पे देखेंगे तो शॉर्ट पोज़ीशन बहुत हाई है। ये भी आपको मार्केट पे एक पुलबैक के लिए बहुत फ़ेवरेबल होता है। लेकिन उसके बाद आपका 100% कॉशन हो जाना चाहिए बिकॉज़ जैसा मैं समझता हूँ, यहाँ के बाद 18,500 के बाद या 18,000 के बाद जहाँ से भी निफ्टी का एक राइज़ शुरू होगा वो 21,000 जाए या 21,500 जाए, आई हैव नो आइडिया एट दिस जंक्चर। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा लास्ट लेग ऑफ राइज़ है, बड़ा करेक्शन जो 20% वाला हो सकता है। ये नया मैक्रो डेटा का डेवलपमेंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। जी।